Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to study about importance of Bayesian methods. So let's start our topic. Bayesian learning algorithm क्या है? एक हाईली प्रैक्टिकल अप्रोच है सर्टेन टाइप ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि ये जो है ना कैलकुलेट करते हैं एक्सप्लिसिट प्रोबेबिलिटीज हाइपोथेसिस के लिए। बहुत से केसेस में क्या होता है, ये इक्वली कॉम्पिटिटिव है या इवन आउट परफॉर्म है टू द अदर लर्निंग एल्गोरिथम्स, जिसमें इंक्लूड है डिसीजन ट्री एंड न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम। बेसियन क्लासीफायर्स जो है वो यूज़ करते हैं सिंपल आइडिया दैट द ट्रेनिंग, कौन सा आइडिया है वो सिंपल आइडिया कि ट्रेनिंग डेटा जो है ना वो यूटिलाइज करता है टू कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी हर एक क्लास का फीचर वैल्यूज़ के बेसिस पे। जब सेम क्लासीफायर जो है वो यूज़ करते हैं अपन अनक्लासिफाइड डेटा के लिए, तो क्या यूज़ करता है वो ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटीज टू प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली क्लास for the new features. The application of the observation जो है ट्रेनिंग डेटा के, उसको अपन कैसे थॉट कर सकते हैं, उसको कैसे सोच सकते हैं, अप्लाइंग आवर प्रायर नॉलेज और प्रायर बिलीफ टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, ताकि सो डैट इट हैज़, ताकि उसके पास क्या हो, हायर प्रोबेबिलिटी हो मीटिंग की द एक्चुअल और रियल लाइफ आउटकम। ये जो सिंपल कंसेप्ट है ये यूज़ करता है बायस रूल और अप्लाई करता है मशीन को ट्रेनिंग करने में, कहाँ पे, मशीन लर्निंग टर्म्स में। कुछ रियल लाइफ यूजेस जो है बेसियन क्लासीफायर के वो कौन कौन से हैं? पहला है टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन सच एज स्पैम और जंक मेल फिल्टरिंग। जो स्पैम और जंक मेल जो फिल्टर होते हैं वहाँ पे, या ऑथर आइडेंटिफिकेशन के वहाँ, या टॉपिक कैटेगराइजेशन के यहाँ, एंड मेडिकल डायग्नोसिस जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्व सिम्टम्स ड्यूरिंग अ डिजीज, या आइडेंटिफाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू पेशेंट्स हैविंग द डिजीज। थर्ड इज नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे कि डिटेक्ट करना इलीगल इंट्रूजन और अनोमली इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ बेसियन क्लासीफायर, स्ट्रेंथ क्या है बेसियन क्लासीफायर की, कि वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है सारे अवेलेबल पैरामीटर्स को टू सब्टली चेंज द प्रिडिक्शन। जबकि जो दूसरे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं ना वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं फीचर्स जिनका वीक इफेक्ट होता है। बेसियन क्लासीफायर जो है वो अज्यूम करता है that even if new individual parameters have small effect on the outcome, यानी वो क्या करता है, अज्यूम करता है कि अगर कोई नया जो इंडिविजुअल पैरामीटर है भले ही उसका स्मॉल इफेक्ट हो रहा है आउटकम में, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ दोज पैरामीटर्स कुड बी क्वाइट लार्ज, यानी भले ही उसका स्मॉल इफेक्ट है आउटकम में, लेकिन अगर कलेक्टिव वे में देखें तो क्या पता उसका इफेक्ट जो है वो लार्ज हो। फॉर सच लर्निंग टास्क द नेव बेस्ड क्लासीफायर इज मोस्ट इफेक्टिव। कुछ फीचर्स जो है बेसियन लर्निंग मेथड्स के जिसके कारण जो है वो पॉपुलर है, पहला क्या है, प्रायर नॉलेज जो है कैंडिडेट हाइपोथेसिस की, उसको अपन कंबाइन करते हैं ऑब्जर्व डेटा से फॉर अराइविंग एट द फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर द प्रायर probability of each candidate hypothesis and the probability distribution over the observed data set for each possible hypothesis. सेकंड क्या है, बेसियन अप्रोच जो है लर्निंग की वो मोर फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन टू अदर अप्रोचेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक ऑब्जर्व ट्रेनिंग पैटर्न जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है आउटकम हाइपोथेसिस का बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी अबाउट द हाइपोथेसिस। जबकि जो मोस्ट ऑफ द अदर एल्गोरिथम्स है वो क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है हाइपोथेसिस को, अगर वहाँ पे क्या है, इफ डेट इज इनकंसिस्टेंट विद द सिंगल ट्रेनिंग पैटर्न। बेसियन मेथड जो है वो परफॉर्म करता है बेटर इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स जब वो वैलिडेट करता है हाइपोथेसिस दैट कैन मेक मोर प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शंस। जैसे कि जब कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं तो डेमोग्राफिक्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के, उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं अपन, प्रिडिक्ट कर सकते हैं
probability of encountering challenges, यानी जो challenges आएंगे during the execution of the project. Through the easy approaches of Bayesian methods, it is possible to classify, यानी उसकी easy approach of Bayesian methods के कारण क्या है, possible है classify करना new instances. कैसे? by combining the prediction of multiple hypotheses, यानी जो multiple hypotheses है उनको combine करके prediction करें, या weighted by their respective probabilities. बहुत से केसेस में क्या होता है, Bayesian मेथड जो है ना वो कंप्यूट नहीं कर पाता है आउटकम. दे कैन बी यूज टू क्रिएट a standard for the optimal decision against which the performance of the other methods can be measured. तो ओवरऑल अपन को क्या आइडिया हुआ कि सक्सेस जो है बेसियन मेथड की वो किस पे डिपेंड करती है. जो अवेलेबिलिटी होती है ना इनिशियल नॉलेज की अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हाइपोथेसिस से. सो इफ दिस प्रोबेबिलिटीज आर नॉट नोन, यानी ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो अपन को पता नहीं है एडवांस में, तो अपन क्या करेंगे, अपन यूज़ करते हैं कुछ बैकग्राउंड नॉलेज और प्रीवियस डेटा और अजम्पशंस डेटा सेट के, और क्या करते हैं एंड द रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू अप्लाई दिस मेथड. मोरओवर इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट. जो ये है ना बेसियन, वो क्या करता है, हाई कंप्यूटेशनल जो कॉस्ट है वो आती है इससे, टू अराइव एट द ऑप्टिमल बेस हाइपोथेसिस, यानी जो ऑप्टिमल बेस हाइपोथेसिस है उसकी वो बनाने के लिए उसमें क्या करता है, वो इन्वॉल्व करता है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट. थैंक यू फ्रेंड्स. इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें. आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल एंड सॉल्व इट. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.